क्या शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है एकदम। उसे शत्रु भी दो तरह के होते हैं, जैसे अभी अभ्यास दो तरह से बताए ना, शत्रु भी दो तरह से होते हैं, एक वृत्ति के रूप में और एक कर्म के रूप में। कर्म के रूप में जो शत्रु है उसका मतलब अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म हमारा शत्रु है, यानी शत्रु हमारे कर्म में है, और जैसा कर्म करते हैं वैसी परिस्थिति पैदा होती है और शत्रु को निमित्त बन जाता है। जैसी नीति है वैसे ही आपके नियति का निर्माण होता है, और नियति किसी न किसी को निमित्त बना करके आपको गाली खिलवा देगा, आपको अपमानित करा देगा, आपका छल हो जाएगा, आपके साथ कुछ नुकसान हो जाएगा। नीति, निमित्त और नियति को समझिएगा। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है, भविष्य बनता है, वही शत्रु पैदा करता है। सूक्ष्म शत्रु क्या है? जो आपने पूछा ना, क्या शत्रु हमारे अंदर बैठा है? तो शत्रु हमारे अंदर बैठा है वो हमारी वृत्तियां, हमारे जो नए नए दुष्कर्म को जन्म देते हैं। कौन? हमारी प्रवृत्तियां, हमारा स्वभाव नए नए दुष्कर्म को जन्म देता है। दुर्भावनाएं और दुर्वासनाएं ही हमारी शत्रु है। उसी के कारण तो हम बाहर शत्रु रूपी कर्म करते हैं। शत्रु रूपी कर्म उसी के बाद ही तो कर लेते हैं। अगर हम शत्रु रूपी कर्म को छीन कर डालें, यानी अंदर से शत्रु रूपी बीज को गला डालें, तो शत्रु हमारे अंदर मर जाएगा, तो बाहर भी शत्रु नहीं रहेगा। ये बात को समझिएगा ध्यान से। अब जैसे शत्रु की बात करते, स्वाद है ना, वो भी एक तरह की वृत्ति है। बहुत चटपटा खाएंगे, मसाला खाएंगे, नमकीन खाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एसिडिटी गैस बढ़ेगा, अल्सर होगा, कैंसर होगा। स्वाद के फेर में जीते हैं तो बीमारी आती है। बीमारी क्या है? बीमारी अंदर का शत्रु है, आंतरिक शत्रु है ना शत्रु। बाहर वाला व्यक्ति जो शत्रु है, जो आपका भला नहीं चाहता, आपका नुकसान चाहता है, वो बाहर शत्रु है, लेकिन बीमारी आपका आंतरिक शत्रु है। इसलिए हमने कहा वृत्तियां भी शत्रु है। पिछले प्रश्न में आपने कहा कि वैचारिक संकीर्णता क्या है, उसके उत्तर में हम ये भी कहेंगे मूढ़ मान्यताएं, वो भी हमारा शत्रु है, वो भी वैचारिक संकीर्णता है। वृत्तियां भी शत्रु है, हमने कहा। एक उदाहरण जानिए। अभी क्या हुआ, मूढ़ मान्यताएं क्या होती है सुनिए। एक घटना से आप समझ जाएंगे कि वैचारिक संकीर्णता क्या होती है। 17 वर्ष की नेहा पासवान, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले रहने वाली लड़की ने जीन्स पहन रखा था। अभी हमने कहा ना, हम जीन्स के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कहाँ पर क्या पहनना चाहिए इसका ख्याल जरूर रखिए। लेकिन आ गए तो उसका मतलब ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ कि मंदिर आ गए तो आप क्या हो गए। वो जीन्स पहन करके अपने परिवार के प्रार्थना स्थल में कदम रखी। ऐसा नहीं था कि पैरों में चप्पल पहन करके, सैंडल पहन करके वो पूजा स्थल में घुस गई। हाथ पैर धोकर प्रार्थना स्थल में प्रवेश किया। टीवी पर न्यूज आया था। लेकिन इतने उसके घर परिवार वाले, खुद दादा दादी ने इतना पीटा कि वो मर गई, और उसको पुल पर, सड़क के पुल पर जाकर उल्टा लटका दिया। 21 जुलाई की घटना है सर। जुलाई में मेरी वाइफ अभिनव भी आई हुई थी। हम दोनों ने उस न्यूज को देखा, इतने मर्माहत, इतने दुखी हुए। फिर एक दूसरे को हम लोग देखे और आंख भर गया हम लोग। इस तरह से न्यूज प्रस्तुत किया गया था टीवी पर कि हम लोग बड़े परेशान हो गए। अरे शत्रु तो हमारे घर में ही बैठा है, हमने उस समय कहा था। आपने शत्रु पूछा ना, हमारे अंदर बैठा है, सचमुच हमारे घर में बैठा है शत्रु। इसे ही कहते हैं वैचारिक संकीर्णता। मूढ़ मान्यताओं के रूप में शत्रु हमारे घर में बैठा है। नेहा पासवान का घर बहुत साधन संपन्न नहीं है परिवार, लेकिन वैचारिक संकीर्णता वहां है। हम लोग ये सुन करके, देख करके बहुत मर्माहत हुए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। 23 जुलाई को हमारा भतीजा जो हरीश है, जीतू, उसने कहा कि अंकल आंटी आइए, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। कहीं चलते हैं। तो अब कोरोना काल है, कहाँ जा सकते हैं। तो हुआ कि बंटू के यहाँ चलते हैं, मुरली। वो आया हुआ है बाई चांस। अच्छा है कि आज आया हुआ है। ये कहानी हम आज सुना रहे हैं, सच्ची घटना है। मनीषा को हमने कहा कि अरे सब लड़के लड़कियाँ चलो, खाली हम लोग अकेले क्यों चलें, 2-4 आदमी थोड़ी मजा आएगा। तो हम लोग 15-20 आदमी हो गए। मनीषा को हमने कहा, क्या जानते हो, मनीषा जितनी लड़कियां आएंगी कम से कम सबको कहो जीन्स पहन के आएगी, जीन्स पहन के आएगी। ऐसे तो हम उसके नेहा पासवान के परिवार का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सब जीन्स पैंट पहने, कम से कम मन को थोड़ा तो आराम मिलेगा।
उस दिन सब लड़के जींस पैंट पहन के गए थे। सब पूछ भी रहा था कि आप अंकल जी आप जींस पैंट पहनने के लिए कैसे कह दिया। चौंक गई थी मनीषा कि अंकल जी ऐसा बोल रहे हैं। हमने उस दिन सबको नहीं बताया था क्यों जींस पहनने के लिए कहे। कभी कभी ये मूढ़ मान्यताएं, संकीर्णताएं किस तरह से शत्रु हो जाती है, घर में ही शत्रु बैठा हुआ है। ये बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। आपने जो क्वेश्चन किया किस तरह से हम प्रतिकार के विरोध तो नहीं कर सकते, उसके दादा को जेल भेजवाएं, कानूनी लड़ाई लड़े, वो देवरिया है, लेकिन हम इस तरह से प्रोटेस्ट तो कर सकते थे ना कि चलो सब जींस पहनो। तो शत्रु हमारे अंदर बैठा है, बाहर तो है ही, उसी का परिणाम है, बाहर तो है ही। तो ये बातें समझ में आ गई। आज लड़कियां ओलंपिक में प्रदर्शन करती है, कितना गर्व होता है। एक पक्ष वो है और दूसरा पक्ष ये हिंसा वाला। ये क्या बोलिएगा इस तरह से जींस पहना तो मार देंगे जी, और दादा मार देगा। अजीब नहीं लगता है? कैसा इंसान है, क्या कौन सा अपराध हो गया, कौन सा पाप हो गया जी। बहुत दुखद है।